यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। आज सुबह के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हम सबको अपनी हजूरी में खुदावंद अपने कदमों में लाया है और सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं, आमीन। खुदा का कलाम ये फरमाता है कि इस ज़मीन पर मेरा और आपका और हम सबका एक दुश्मन है। इस ज़मीन पर हमारा एक दुश्मन है। मैं गया एक दफ़ा बहुत साल पहले एक कॉलोनी के अंदर, लेकर गए कोई बदरू गिरफ्तार आदमी था। दुआ शुरू करें और उसमें इब्लीस बोल रहे, ऐ जेड़ा तावीज़ मैनू पियाया मेरी चाची ने पियाया। सारे घर वाले कह रहे वे क्या सी ना वो, ये सारा कुछ उसी ने किया है। मैंने कहा खुदा का कलाम कहता है शैतान झूठा है और वो झूठों का, आज वो चाची का नाम लगा रहा है, कल किसी और का नाम लगाएगा और आप सारे उसकी बातों को सच मान रहे हो। वो सच कह रहे, वो सच नहीं कह रहा। और मत सोचिए, मत जानिए कि ज़मीन पर इंसानों में कोई हमारा दुश्मन है। खुदावंद यीशु मसीह ने तो ये कहा अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो तुम अपने दुश्मनों से क्या करो, उनसे मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इंसानों में कोई दुश्मन हमारा नहीं। खुदा का कलाम जिस दुश्मन के बारे खुदा का कलाम फरमाता है वो इब्लीस है और वो शैतान है। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में कहा, देखो तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है। मैं किसी जगह गया दुआ के लिए, कहा भाई जी साढ़े घर च एक बजुर्ग रहिंदा कोने च, ना उन्हें कदी सानू तंग किया ते ना कदी असां, ना उन्हें कदी तंग किया ना कदी असां उन्हें तंग किया। पर याद रखिए इब्लीस कभी किसी का दोस्त नहीं, वो कभी किसी का हमदर्द नहीं है। वो फाड़ने वाला भेड़िया है और वो झूठा शेरे बब्बर की तरह जो है वो धाड़ता फिरता है, तलाश में है। यीशु ने यूहन्ना की इंजील में यह फरमाया है कि चोर आता है वो चुराने के लिए, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए वो आता है। ये बाइबल जो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, ये इब्लीस को चोर कह रहा है कि वो चुराने वाला है, वो मार डालने वाला, हलाक करने वाला है। फिर कहता हूं शैतान कभी किसी का दोस्त नहीं और वो कभी किसी का हमदर्द नहीं। वो नुकसान पहुंचाने वाला है। आपकी बरकत, आपकी निजात और आपकी तरक्की, कामयाबी ये वो कभी भी पसंद नहीं करता है। वो चाहता है परेशान रहो, बीमार रहो, दुखी रहो, एहसासे कमतरी का शिकार रहो और ये सोचते रहो कोई पूछने वाला नहीं है। वो इस तरह के ख्यालात के अंदर वो मेरी और आपकी जिंदगी को देखना चाहता है।
लेकिन अगर कोई दुनिया में बेहतरीन और अच्छा दोस्त है, तो यीशु ने कहा अब से मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा? वो कहता है अब से तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा, बल्कि यीशु मेरा और आपका ऐसा बेहतरीन दोस्त है। चलो, लोगों को शायद इस चीज का इल्म नहीं। कई बार हम दुआ में यीशु को कह देते हैं यीशु बाप, बल्कि यीशु मसीह जो है वो मेरा और आपका बाप नहीं है। वो उसने ये कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो आए हमारे। वो ये कह रहे कि ये दुआ करो आए हमारे बाप तू जो कहां पर है। यीशु जो है वो मेरा और आपका ये बड़ा भाई भी है, और यीशु जो है वो मेरा और आपका दोस्त भी है। आमीन। जो कहते हैं मेरे सर पे कोई मेरा बड़ा भाई नहीं, शायद आपने कलाम नहीं पढ़ा, आपके सर पे कोई आपका जिस्मानी बड़ा भाई है या नहीं, पर यीशु मसीह आपका बड़ा भाई जरूर है। कोई कहते हैं हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं। भाई पढ़िए यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि यीशु के क्या कहलाएगा? वो बुजुर्ग होगा। फिर यूहन्ना के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि वो मां के पेट से रूह कुदस से भर जाएगा और वो क्या होगा? उसके बारे में भी यही लिखा है वो बुजुर्ग होगा। कोई बुजुर्ग हमारा रहे हमारे खानदानों में ना रहे, पर यीशु जो है वो मेरे और आपके घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और याद रखें, जिनका माँ बाप ना हो दुनिया उनको क्या कहती है? दुनिया ने यतीम कहती है। लेकिन पढ़िए यूहन्ना की इंजील में लिखा है यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी यतीम है। भाई जिसकी मां नहीं है, बाप नहीं, वो मत सोचे मेरा कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, मेरा ख्याल करने वाला नहीं। और दुनिया के मां बाप एक वक्त आएगा कि दुनिया से चले जाएंगे, पर खुदावंद मेरा और आपका ऐसा रूहानी बाप है जो कभी भी मुझे और आपको यतीम रहने ना देगा। मैंने यशायाह की किताब निकाली, मौका मिले वक्त मिले तो ये दो अहदनामे, एक है पुराना अहदनामा और एक है नया अहदनामा। भाई पुराना अहदनामा भी खुदा का जिंदा कलाम है, और जो नया अहदनामा है वो भी जो है खुदा का जिंदा कलाम है। कुछ लोग पुराना अहदनामा नहीं पढ़ते और नया अहदनामा पढ़ते। किसी ने कहा जी हम पुराना अहदनामा इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि पुराना अहदनामा जो है ये फजल के दौर के लोगों पर जो है ये लाजम नहीं है। मैं इसके कई जवाब दे सकता हूं, पर इसका एक ही जवाब देता हूं। यीशु ने कहा ये मत समझो कि मैं नबियों की किताबों को गोया पुराना अहदनामा जो है मत सोचो कि मैं उन्हें मनसूख करने के लिए आया, बल्कि यीशु ने कहा कि मैं उन किताबों को पूरा यानी ब्रिज का काम, मैं उन सारी नबियों की पेशन गोइयों को जो कुछ भी मेरे हक में लिखा हुआ है, मैं कहता हूं पुराने अहदनामा में से सिर्फ एक ही चीज से छूट पाए हैं, और वो क्या है? पुराने अहदनामा में बैलों बकरों बछड़ों की कुर्बानी है, पर आइए नए अहदनामा में कोई बैलों बकरों बछड़ों की कुर्बानी नहीं है। मेरे और आपके लिए नए
आमीन। वो सिर्फ बर्रा नहीं है, वो बर्रा भी है और बर्रे के साथ साथ वो खुदा का बेटा भी है। यूहन्ना कहते हैं देखो ये खुदा का क्या है, वो कह रहे हैं ये बर्रा है, और ऊपर से आवाज आ रही है और दुनिया कह रही है ये बर्रा है, पर आवाज ये आ रही है कि देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्यारा बेटा है। पुराने अहद के तो बर्रे बर्रे है, लेकिन नए अहद का वाला बर्रा जो है वो बर्रा भी है और बर्रे के साथ साथ वो खुदा का इकलौता बेटा भी है। आमीन। कफारे की तरफ नहीं जाना चाह रहा, पर सुनिए जरा, जो बर्रे पुराने अहदनामा में ज़बा किए गए या कुर्बान किए गए, कभी किसी बर्रे ने यह नहीं बताया है कि कुर्बानी कबूल हुई है या कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। यह सिर्फ वक्ती तसल्ली है कि कुर्बानी की गई है, पर नए अहद का जो बर्रा है वो कोई कलवरी पर कुर्बान किया गया है। आमीन। ये बड़ी अहमियत रखती है, बंदे की जान निकली कहां पर है। किसी को कहना है मर गया, वो पूछेंगे कार मर या हॉस्पिटल मर गया। यह बड़ी अहमियत रखती है, जान उसकी निकली कहां पर है। पर मेरे और आपके यीशु की जान निकली कहां पर है? वो कोई कलवरी की सलीब के ऊपर उसकी जान निकली है। और जुमे वाले दिन गुड फ्राइडे सुबह 9 बजे उसे सलीब पर लटकाया गया है और 6 घंटे वो सलीब पर जो है लटका हुआ रहा है। एक स्टडी कहती है 9 घंटे, एक स्टडी कहती है जुमेरात वाले दिन, पर शायद इससे लोग इत्तेफाक नहीं करते। वो 6 घंटे पर सलीब पर लटके हुए यीशु पर इत्तेफाक करते हैं। भाई 6 घंटे क्यों इत्तेफाक किया जाता है? सारी चीजें खुदा ने किससे बनाई है? उसने कलाम से बनाई है। पर उसने इंसान को जो बनाया है, कौन से दिन बनाया? उसने छठे दिन बनाया। और छठे दिन बनाए जाने वाला बागे अदन के अंदर गुनाह में गिर गया, और जिसे छठे दिन बनाया गया उसको बहाल करने के लिए वो कोई कलवरी पर सलीब पर जो है वो 6 घंटे लटका रहा है। आमीन। सलीब पर जो चढ़ाया जाता था ना, इतना वक्त कभी वो सलीब पर लटका नहीं रहता था। चंद घंटों में उसकी मौत हो जाती थी। और अगर आपको पता हो ना, जब यीशु की हड्डी तोड़ने के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा? ये इतनी जल्दी कैसे मर गया? तो उसे लटकाया गया सलीब पर, और वो 6 घंटे सलीब पर लटका रहा। हाथों में कील ठोके गए, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक नबियों की सारी पेशन गोइयां, अगर वो कोई पेशन गोई रह जाए तो यीशु मसीह कामिल फिदिया और कामिल कफारा, कामिल बर्रा है ही नहीं है। वो सारी पेशन गोइयों को वो जो नबियों ने उसके हक में कही है, सारी पेशन गोइयां पूरी होंगी। पेशन गोइयां पूरी होंगी तो तब ही जाकर वो कामिल बर्रा, कामिल फिदिया, कामिल कफारा कहलाएगा। तो दूसरी इसकी तशरीह सुन लीजिए। यीशु अगर ना चाहता तो
यीशु की जान कभी भी निकल नहीं सकती थी, क्योंकि वो क्या है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। रे भाई, वो तो जिंदगी का खालिक और मालिक है। क्या मौत में इतनी कुदरत है कि मौत यीशु मसीह को अपने कब्जे में करे? मौत तो खुद उससे डरती है। आमीन। मौत तो खुद उससे डरती है, मौत तो खुद उससे घबराती है। किसी राइटर ने कहा, राइटर ने कहा, मौत अगरचे के मौत है, पर जब यीशु मौत की वादी में गया है, जब यीशु मौत की वादी में गया है, तो मौत को फिर मौत आ गई है। वो 6 घंटे तक लटका रहा है। और ईसाया 53 में क्या है, ईसाया उसका चेहरा देखकर क्या कह रहा है? वो कह ये रहा है कि उसके चेहरे पर कोई भी जो है आदमी अपने सारे जिस्म से ज्यादा अपना ख्याल किसका रखता है? इसके लिए बहुत कुछ करता है, पर यीशु के चेहरे पर तो नजर कीजिए, और चेहरा उसका कैसे है? कलाम कहता है उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। जिदे वाल सारे खिल रहे हो ना, असी कहने वाल ते सीधे घर अंजन, तेरे वालों च किसी ने बंब मारे हैं। पर यीशु के चेहरे पर तो नजर कीजिए। एक तमसील मुझे याद आ रही है। एक घर में आग लग गई। 4 साल की बच्ची घर में थी। आग लग गई। मां घर से भागी हुई कमरे से बाहर आई, कहने लगी घर में आग लग गई, कमरे में आग लग गई, कोई आए मेरी बच्ची को बचाए, कोई आए मेरी बच्ची को बचाए। सारे लोग देख रहे हैं। एक शख्स आया, उसने कोई कंबल वगैरह बड़ी चादर ली, बच्ची पर डाली, उसे उठाया, और जब वो उसे उठाकर घर से निकल रहा था कमरे से, उस नौजवान को आग लग गई है और वो खुद आग की लपेट में आया है। उसका चेहरा जल गया, हाथ जल गए, और वो लड़की को जिंदा कमरे से जो है बच्ची को बिल्कुल सही बचा के ले आया। उसको हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट किया। आपको पता है, जो आदमी 25% 50% जल जाए तो वो उसके जले हुए निशान, या जली हुई उसकी जिल्द कभी भी दोबारा सही नहीं हो सकती है। कई सालों के बाद वो शख्स फिर दोबारा आया उसी इलाके के अंदर, कहने लगा इस घर में एक बच्ची थी कई साल, कोई 15-20 साल पहले, और घर में आग लगी हुई, मैंने उसे बचाया। चलो आज तो पास से गुजर रहा हूं, उसका हालचाल ही पूछता हूं। दरवाजा खटखटाया, बच्ची ने ना कमरे बाहर आई, दरवाजे के में गैप था, उसने गैप में से देखा, जला हुआ शख्स है, चेहरा जला हुआ, हाथ जले हुए, और मेरे घर पर दस्तक दे रहा है। उसने नहीं खोला, चले गए। आगे गया तो उसकी मां उस लड़की की उसे मिली। ओ भाई जी क्या हाल है? ठीक है, कई सालों के बाद आप आए। अब आप आए तो घर तो आइए। कहने लगा मैं गया, मगर शायद घर में कोई नहीं, किसी ने खोला नहीं। कहने लगे नहीं आप आओ। जब दरवाजे पर दस्तक की गई तो बच्ची ने देखा कि मेरी मां के साथ वो शख्स खड़ा है। दरवाजा खोला, वो मां को कहने लगी ये पहले भी आए, पर इसका चेहरा देखिए जला हुआ है, इसके हाथ देखिए जले हुए हैं, तो मैंने तो इसलिए नहीं खोला है। मां ने कहा बेटा सुन मेरी बात, बैठ जा इधर। 4 साल की तू थी और कमरे में लग गई आग, और मैं गली में भागी, आओ बचाओ, आओ बचाओ।
की लपेट में चारों तरफ आग लगी हुई है और कोई तुझे बचाने के लिए नहीं आया है। ये नौजवान जिसे तू देख रही है, ये बगैर सोचे समझे आग में कूद गया है और तुझे वहां से निकाल लाया है। अगर तेरा चेहरा बचा हुआ है और इसका चेहरा जला हुआ है तो वजह यह है, तेरे चेहरे को बचाने के लिए इसने अपना चेहरा जलने के लिए दे दिया है। अगर तेरे हाथ सही सलामत है तो इसके हाथ जले हुए, तो वजह यह है, तेरे हाथ सलामत रखने के लिए इसने अपने हाथ जलने के लिए दे दिए। और मेरे बहनों भाइयों, आपके चेहरे सलामत है, आपके हाथ सलामत है। वजह यह है कि आपके चेहरों को सलामत रखने के लिए कोई और है जो कलवरी पर जिसने अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए क्या किया है, दे दिया है। जितना जोर महल आया भाई, वजह यह है कि तेरा चेहरा जो सलामत है मेरी बहन और मेरे भाई, कभी खड़ा हो आईने में और जरा गौर कर, मैं क्या हूं। मेरा तो चेहरा गुनाह की आग में वो जलने वाला था, पर ऐन वक्त पर खुदा का बेटा आया जिसने तुझे सलीब पर से हटाया। तेरे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए और ये कह दिया गया है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठाए हुए ले जा रहा है। पुराने ऐद वाले बर्रे कभी आपने देखा कुर्बानी पे मालिक उसको खींच रहा और वो खुशी खुशी जा रहा है? ऐसा ही वो जबरदस्ती खींचते हैं कैसे कुर्बानी के लिए ले जाया जाए, जबरदस्ती खींचते हैं। लेकिन सुनिए मेरे बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए जो बर्रा है वो जबरदस्ती जो है वो कुर्बान होने के लिए नहीं जा रहा है, वो खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए जा रहा है। क्या ये रहा कि वो बर्रे, शायद पता नहीं पंजाब के पुराने लोग बैठे उनको समझ होगी, शायद नयों को तो नहीं पता। जिस जानवर को ज़बह करते थे उसको पहले क्या देते थे? चलो टेस्ट है तुम्हारा। यस, वो जिसको ज़बह करते पहले उसे पानी पिलाया करते थे कि ये कुर्बानी के लिए है, ये पानी तो पिए। पर यह बर्रा देखिए जो सारे जहान के लिए है, इसको पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया है। वो 5वें कलमे में सलीब पर चढ़कर यह कहता है कि मैं क्या हूं। जुमेरात को बलाखाना में अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई, खाने के बाद सीधा चले गए बागे गतसमनी के अंदर, और कई बार यीशु वहां बाग में दुआ किया करते थे। कई जगह लिखे वो रोज जाते, यूहन्ना की इंजील में लगे अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वो बागे गतसमनी में गए दुआ के लिए। और शागिर्द वो सो रहे, यीशु आए, उठो दुआ करो, फिर सो गए। फिर आए, उठो दुआ करो, फिर सो गए। यीशु फिर आए, कहा उठो भाई जागो। और आज के ईमानदार को भी यही जरूरत है। शायद दुनिया के कामों में लगा हुआ है, अपने कामों में खोया हुआ है, यीशु की आमद का कोई इंतजार भी नहीं है। पर लिखा यह है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। वो कोई कलवरी पर है। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है 10वें बाब में
10वीं आयत से 17वीं आयत तक, और 3 बार उन्होंने यह बयान दिया है, और बयान यह है कि कोई मेरी जान मुझसे नहीं छीनता। यीशु मसीह की डुअल पर्सनैलिटी जरा सुनिए। खुदावंद यीशु मसीह की 2 बड़ी खूबियां सुनिए। एक जगह पर वो खुदा है, और एक जगह पर खुदा होने के साथ साथ वो क्या है? वो कामिल इंसान भी है। आमीन। जिस्म उसका इंसानी है। इस जिस्म में उसे भूख लगती है, और इस जिस्म में उसे प्यास लगती है, और इस जिस्म में खुदावन यीशु मसीह जो है वो थक जाते हैं। जब कश्ती पर तूफान आया है तो यीशु पीछे गद्दी पर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यह है वो इंसान है। ये जो मेरे और आपके खून और गोश्त का ये जो चमड़ी वाला जिस्म है, यही यीशु का भी है। आपको किसी चीज से कट लगाएं, खून निकलता है। यीशु मसीह पर कोड़े बरसाए गए तो मसीह का खून निकला। इससे मुराद यह है जो जिस्म मेरा और आपका है, वही जिस्म जो है वो खुदावंद है, यीशु मसीह का भी है। ये तो मैं कर रहा हूं बात मसीह के मसलूब होने से पहले की बात कर रहा हूं। वो पहले उसका महदूद जिस्म है। फिर सुनिए, पहले उसका जो है वो महदूद जिस्म है, लेकिन मर जाने के बाद, जी उठने के बाद यीशु का जिस्म जो है वो महदूद नहीं रहा, बल्कि वो क्या बन गया है? वो ला महदूद उसका जिस्म बन गया है। ला महदूद से मुराद क्या है? दरवाजे बंद। दरवाजे बंद। यीशु को दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, वो दरवाजे में से ही पार हो गया है। अब उसका जिस्म महदूद नहीं रहा है, बल्कि उसका जिस्म जो है वो ला महदूद उसका जिस्म हो गया है। आमीन। इंसान मरता है, कहा जाता है खाक को खाक के स्पुर्द किया जाता है, पर यह जुमला यीशु के लिए नहीं कहा गया है कि खाक को खाक के स्पुर्द किया जाता है। ओ भाई, जिस जिस्म में यीशु मरे, फिर सुनिए जरा गौर से, जिस जिस्म में यीशु मरे उसी जिस्म में यीशु मुर्दों में से जी भी उठे। भाई, क्या माल की किताब में लिखा हुआ है कि वो उसके जिस्म को सड़ने की नौबत तक जो है वो पहुंचने ना देगा। हालेलुया। वो जिस जिस्म में मरे, जिसमें कब्र में गए, एक और मजबूत दलील देता हूं आपको। यीशु जी उठने के बाद अपने शागिर्दों के पास गए, कहा बच्चों तुमने अभी क्या पकड़ा है? उन्होंने मछली पकड़ी है। पहले तो यीशु को देख के डर गए, कहने लगे कोई भूत है, या वो समझे कोई रूह आई है। यीशु ने कहा इधर आओ, चेक करो मेरे हाथों को, चेक करो, रूह के गोश्त और हड्डी जैसा तुम मुझ में देखते हो। ओ भाई, ये रूह है, हवा है, इसमें कोई गोश्त कोई हड्डी नहीं है। पर गौर करो कि जिस जिस्म में मैं सलीब पर मरा, कब्र में गया, वही जिस्म लेकर वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। आज जाए ना उसकी खाली कब्र पर, यरूशलेम के अंदर है, आज भी वैसी की वैसी है। कब्र के बाहर लिखा हुआ है कि वो यहां पर मौजूद है। लोगों ने फिर भी अंदर जाकर चेक किया है, और खाली कब्र वहां पर पड़ी हुई है। कब्र के मुंह से पत्थर हटा हुआ है, और सारी दुनिया देख रही है कि जिसने मरने से पहले ये कॉल किया है के लिए मुआ है, और सिर्फ मुआ नहीं है, बल्कि मुआ है, दफन हुआ है।
कम अकल के लोग ऐसी ही अपनी तरफ से दलीलें पेश करते हैं। वो तो नहीं सलीब पर मरा है, ना मसलूब हुआ है, चेहरा बदल गया है, बंदा गायब हो गया है। ओ भाई, ये कोई गेम थोड़ी चल रही है। सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला जो है ये खुदा है। आमीन। ये खुदा है और उसी ने मुकर्रर किया कि उसका इकलौता बेटा सारी दुनिया के लिए मसलूब होगा। कोई यीशु की जान नहीं ले सकता है। पूछते हैं कदों मरिया, या ये पूछते हैं इसकी जान है कब निकली है। वो सलीब पर लटका हुआ है और वो महसूस कर रहे हैं नबियों की पेशन गोइयां जो है ये सारी की सारी पूरी हो रही है। तो लिखा यह है कि जब उसने जान लिया कि सारी पेशन गोइयां पूरी हुई है। आमीन। अगर कोई एक पेशन गोई रह जाए तो इससे मुराद यह है कि मसीह जो है ये कामिल बर्रा, कामिल फिदिया और कामिल कफारा नहीं है। चलो बीमारों के लिए भी मैं कह देता हूं, आज की दुनिया जो है, चाहे ईमानदार हो, दुनियावी लोग हो, आज की दुनिया जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? वो बीमार है। आज लोग शिफा के लिए भाग रहे हैं। मंगल को कहां शिफा मिलेगी और जुमे को कहां शिफा मिलेगी, और देख रहे बुध को कहां शिफा मिलेगी। और आजकल आज का ईमानदार पता कैसे? जिन्हें लाया गली, चलो जियो तो इशारे, सारे उसी तरफ अपना मुंह करेंगे। ओ कलीसिया और मुकद्दसों, होश में आओ। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम की सही तालीम पाने वाले हैं। आमीन। होने के बंदा बाहरों खाए। सुनिएगा, एक आदमी बाहर से खाना खाए और एक आदमी रोजाना अपने घर में 3 वक्त का खाए। बाहर के खाने में उसको कुव्वत मिलेगी या घर के खाने में? भाई कुव्वत तो वो है जो उसे घर से खुराक मिल रही है। तो जरा गौर कीजिए, कलाम की खुराक जो है यह आपको रूहानी तौर पर मजबूत रखेगी। आमीन। मौजे के पीछे ना जाए। मौजा तो आप जहां दुआ करेंगे वहां खुदावंद यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाएगा? मौजा हो जाएगा। लोग इसी तरह कर रहे हैं। कोई शिफा के लिए लाहौर जा रहे, कोई फैसलाबाद जा रहे हैं, जाके फोन कर रहे, भाई साहब ਅਸੀਂ बाहर खलोते हैं ਤੇ ਆ कह रहे ने ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ नहीं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ हो। और मैं कहा भाई मेरी बात सुनो, गए कहां पर हो? वहां चले गए। और मैंने कहा उसके पास आओ जो मुझे भी जानता है और वो और तुम्हें भी जानता है, और जो मुझे जानने वाला वो यीशु है, और जो तुम्हें जानने वाला वो कौन है? अरे वो भी तो खुदा का बेटा क्या है? यीशु ही तो है। आमीन। किसी इदारे के अंदर और किसी खुदा के खादम के अंदर मुझ समेत मत सोचिए कि ऐसी पावर, ऐसी ताकत है। अगर ये ताकत का मंबा जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का जिंदा कलाम है। भाई कलाम ताकत और कुव्वत का मंबा है। मैंने किसी से पूछा मौजज़ात जिसके वसीले से कई बार होते हैं, मैं जी भाई जी बड़ी पावर और ताकत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ लोगों का ईमान है। अगर मेरे अंदर कोई कुव्वत और ताकत है वो सिर्फ खुदा के कलाम की कुव्वत है। भाई मत शिफा के लिए जाइए, भागिए मत। ईमान लाइए। जो कहने वाला वो ये है कि बीमार भी इस बात पर ईमान लाए कि जब यीशु को कोड़े लग रहे थे, आमीन, आप जरा
सोचिए, मसीह की मसलूबियत में कोड़े ना ही लगते तो क्या क्या मसीह की जान या फिदिया या कफारा हो नहीं सकता था? कोड़े लगने की वजह थी। हैं? आजकल तो मुझे पता नहीं, जब हम छोटे बीमार होते थे ना, हमारी माँ या हमारा बाप हमें डॉक्टर के पास ले जाए, वो दवाई इतने से बॉल में ना तो कुटदा सी। ऐसा है या नहीं? या मेरे कले नाल इंज हुंदा सी, है ना? हाँ, वो उस दवाई को डालता और उसे खूब कूटता और खूब उसे पाउडर बनाता, ये लो और इसे पिलाओ, ले जाओ, ये बुखार या जो कमजोरी है वो चली जाएगी। फिर मैंने कलाम में पढ़ा, और सुनिए, मैंने बाइबल कब से पढ़नी शुरू की है? और 14 साल की उम्र में मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की है। आमीन। जिदन मैंने नजात मिली, मेरे उस्ताद ने कहा बाइबल अपनी लैके आई भाई। कल तो मैं दुकान पर गया तो कितने की बाइबल मिली? 40 रुपए की। मैंने 40 की बाइबल ली और मैं बाइबल लेकर ऐसा खुश हुआ जैसे मुझे कोई बहुत बड़ा क्या मिल गया है, ऐसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। फिर मैंने इस कलाम को लिया है, और चाहे रात हो दिन हो, चाहे शहर कराची हो, मुल्क हो, मुल्क से बाहर हो, ये कलाम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आमीन। मैंने कलाम में पढ़ा, दवाई के मार खाने से बंदा शिफा पाए या ना पाए, लेकिन यीशु के मार खाने से सारी दुनिया ने शिफा पाई है। भाई यही तो लिखा हुआ है, उसके मार खाने से भाई कोड़े लगने की वजह यह है। और मेरे भाई, तुझे कैंसर है, और मेरे भाई तेरे दिल के वाल बंद है, और शायद मेरी बहन तेरे और गुर्दे में पथरी है, पर ये कलाम ले ले कि यीशु के मार खाने से मैंने क्या पाई है। एल्डर मुश्ताक साहब दुनिया से चले गए। हर सैटरडे सुबह उनकी छुट्टी होती, मेरे साथ विजिट पे होते। मैं एल्डर साहब फलाने दे घर जाना, एल्डर साहब मैं चलो जी। गए तो मैंने कहा सुनाओ। वो लेटा हुआ बेड पर, मैं उठ के बैठो, भाई क्या हुआ? कहने लगा मैं कोयटा जा रहा था, मेरे गुर्दे में पथरी और इतनी शदीद दर्द हुई, मैं चलती गाड़ी से उतरा नीचे, मैं घर आया, इतनी दर्द है मुझे, और अच्छा हुआ आपको खुदा ले आया है। शायद डॉक्टर कह रहे हैं लेजर से तोड़नी पड़ेगी, ऑपरेट करना पड़ेगा। और मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ईमान ला कि यीशु के मार खाने से जो है और तूने शिफा पाई है। पानी मसा करके दिया मैंने, कलाम सुनाया, दुआ की। अच्छा, कई कहने नहीं बीमारी वाली जगह ते हाथ लाओ, ऐथे हाथ लाओ, ऐथे लाओ। कई बार मैं कह देता हूं आप ईमान रखें, लेकिन उनकी वजह से फिर भी हाथ रख कर दुआ करता हूं। तो हम कुछ ही देर थोड़ी आगे गए, उस नौजवान की कॉल आई, भाई साहब किधर है? मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा जल्दी वापिस आओ। और मैं बताओ तो सही, नहीं आ पाओ। गया उसके घर में, तो कांच की बोतल थी उसके पास। कहने लगा ये देखो, आप दुआ करके गए, मैं गया यूरिन करने के लिए, बहुत जोर से आया, और जैसे ही मैंने देखा तो जो गुर्दे में पथरी थी वो सारी की सारी यूरिन के रास्ते से बाहर आ गई है। और मैंने सिर्फ ये गवाही के लिए, आपको दिखाने के लिए ये रखी हुई है कि यीशु वो है जो आज भी बगैर ऑपरेट के शिफा देने की कुदरत रखता है। यीशु वो है जो आज भी मुआज़े करने की कुदरत रखता है। तो कलाम ये कहता है उसके मार खाने से। आप इस बात पर ईमान ला रहे हैं कि उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है? तो सुनिए नबूवती कलाम क्या है। अगर आप इस कलाम पर ईमान ला रहे हैं कि उसके मार खाने से आपने शिफा पाई है, तो किसी दुआ की भी जरूरत नहीं है। आपके ईमान से आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा जो है वो हो चुका है, हो चुका है। आमीन।
उसे कोड़े लगे। भाई शैतान आपके कान में आके कहे जिन्नी मर्जी दवाई खा ले, जिन्हें मर्जी टेस्ट करा ले, तेरी बीमारी बड़ी पुरानी हो गई है, भावे जेड़े मर्जी खादम को जा, चाहे जिस मर्जी के पास जा, ये नहीं जा सकती है। उसको आज ही दौराने कलाम अपने दिल में ये कहना शुरू कर दो कि शैतान तूने ये कहा हुआ है कि तेरी बीमारी नहीं जा सकती है। आज मैंने कलाम में फिर सुन लिया है कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आमीन। यीशु को इसीलिए कई कहते हैं 40 और कुछ कहते हैं 1 कम 40। तो 1 कम 40 तो लगे पौलुस को, और यीशु मसीह को 40 कोड़े ही मारे जाए और 40 कोड़ों से ज्यादा उसे मारे ना जाए। ऐसा खतरनाक उनका कोड़ा था, हैं? मारने वालों पर इब्लीस का पैर है, और मारने वाले पता नहीं गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे, कितने हो रहे हैं। पर यीशु वहां पर ये कोड़े खा रहा है और ये दुआ कर रहा है कि मुझे यहां पर मौत ना आए। अगर वो सलीब से नीचे मर जाए तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। अगर वो सलीब से नीचे मर जाए तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु जो है वो सिर्फ मसीह ही नहीं कहलाना चाहता, बल्कि वो क्या कहलाना चाहता है? वो मसीह मसलूब कहलाना चाहता है। और अगर वो सलीब पर चढ़ेगा तो तभी तो वो मसीह मसलूब कहलाएगा। आमीन। हम चाहते ना तो इस लकड़ी की सलीब के ऊपर कोई पीतल का या कोई लकड़ी का यीशु लटका सकते थे, पर हमने ना पीतल का ना लकड़ी का कोई यीशु यहां नहीं लटकाया है। इसकी खाली सलीब की गवाही क्या है? और खाली सलीब की गवाही है कि यीशु 6 घंटे लटकाया गया है। आमीन। वो 6 घंटे लटकाया गया है, फिर उसे उतार लिया गया है। शायद मेरी बहन, मेरे भाई, तूने तो अभी तक यीशु को सलीब पर लटकाया वो तो सिर्फ 6 घंटे लटकाया गया है, उतार लिया गया है। और 6 घंटे लटकाया गया है, फिर उसे उतार लिया गया है। सलीब भी खाली है और जिस कब्र में डाला गया वो कब्र भी उसकी। ये खाली सलीब जो है इस बात की गवाही है कि जो सलीब पर मरने वाला है। आपने ऐसी सलीबें देखी है कि नहीं जिस पे यीशु लटका हुआ है? लोगों ने पहनी होती हैं। और अगर आप इसको उनके सामने उस यीशु को उतारे ना सलीब से, कहेंगे है भाई बेउरमती पे कर दो तुसी। भाई उन्हें बताइए यीशु की सलीब क्या है? अगर कि वो हमारे गुनाहों के लिए भाई वो सलीब पर लटकाया गया है, पर बड़ी बाइबल की खुशखबरी है कि यीशु को गुड फ्राइडे वाले दिन जब वो दोपहर को 3 बजे मरा है तो उसको सलीब से क्या किया गया है? नीचे उतार लिया गया है। हालेलुया। अब ना वो सलीब पर है ना वो कब्र में है। तो सुनिए यीशु कहां पर है? ना वो सलीब पर है ना वो कब्र में है वो आसमान पर उसने मत्ती की इंजील के 18वें बाब में कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। चाहे बाहर है, ऊपर है, नीचे है, जहां पर भी है, पर ईमान लाइए कि जो सलीब
से बोलो, कहेंगे हालेलुया। जो कब्र में गया है, जो जी उठा है, आमीन। मैं कह रहा हूं जिस तरह मैं जी उठने की मनादी कर रहा हूं, आपके चेहरे खुशी से खिल जाने चाहिए थे, आमीन। ये कोई सोच नहीं जो मैं बयान कर रहा, ये कोई ख्याल नहीं जो मैं किसी इंसान ने देखा हो तो मैं बयान कर रहा। ये कोई सोच नहीं है, ना कोई ख्याल है, बल्कि ये बाइबल मुकद्दस की कामिल तालीम है, ये बाइबल मुकद्दस का ईमान है, ये बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि यीशु सलीब पर मरा है, आमीन। किधर गया पेपर है? ओके, ये सच्चाई है कि वो सलीब पर मरा है। मैंने कहा ना, पुराने अहदनामे में कभी किसी जानवर की कुर्बानी ने बताया नहीं कि हुआ क्या, पर जिस कुर्बानी के बारे में बता रहा हूं, वो सिर्फ कुर्बानी जो है, वो सिर्फ कुर्बानी की हद तक नहीं है, बल्कि जब उसे कुर्बान किया गया, वो गया नीचे के इलाके के अंदर, वो गया है, आमीन। आप कई बार सोच रहे 2021 में भी शायद मैं नाकाम हो गया, या शायद मैं जिंदगी के इस काम के अंदर नाकाम हो गया, शायद 2021 मेरी जिंदगी के अंदर जो है यह बहुत बड़ी नाकामी का साल रहा है, शायद 2018 नाकामी का रहा है, शायद 2019 भी नाकामी में गया है। कई लोगों को ना अपने सितारे जानने का बड़ा शौक होता है, डेट ऑफ बर्थ से अंदाजा लगाते हैं सितारा कौन सा है। एक ने फोन किया, भाई जी तो केड़ा सितारा है? मैं क्या सुबह का चमकता होया सितारा खुदावन यीशु मसीह? नहीं नहीं नहीं, ओ मैंने कहा मेरी बहन किन चक्रों में पड़ गए हो, इसकी डेट ऑफ बर्थ और इसका स्टार, इसका स्टार, और ये नजूमी हाथ देखना, वो देखना है। कल भी मेरा हाथ किसी ने फड़िया, मैंने वो हाथ होते सही। मैं क्या सुन मेरी गल, बहुत साल पहले कंपनी में जॉब करता, तो वह एक बंगाली, उसने हाथ सारे देखे, मेरे भी देखा, मेरा हाथ उस देख के कहता है अच्छा आप ये रहे वो रहे, ठीक है। एक उसने बात कही, मैं बड़ा उससे थोड़ा जज्बाती हो गया। वो देखकर ही कहने लगा कि आपका हाथ की लकीरें ये बता रही है कि आप जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा नाकाम शख्स आप ही रहे हो। मैंने उसे कहा छोड़ हाथ मेरा, और कहने लगा आगे, तो मैं छोड़ हाथ, काफी लोग खड़े थे, क्रिश्चियन भी थे उनमें, और मैंने कहा छोड़ हाथ मेरा, और तुझे पता नहीं है, और 1991 के अंदर जब मैंने तौबा की है तो मैंने अपना हाथ यीशु को दिया है, और उस वक्त से लेकर 2005 था, मैंने कहा कि 2005 हो गए हैं, उसने आज तक मुझे कभी नाकाम रहने नहीं दिया है, और जब भी हालात आए वो निकाल कर ले आया है, वो निकाल कर ले आया है, वो निकाल कर ले आया है। और मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे सितारे जो भी क्यों ना हो, पर यीशु वो है जो तेरे लिए मर गया है, हालेलुया, वो तेरे लिए मर गया है, वो कब्र में गया है। उठे ना सुबह तो कहा करें आज भी मेरा यीशु जिंदा है। घर से बाहर निकले तो कहा करे कि दुनिया जाने या ना जाने, और लोग जाने या ना जाने, पर मैं ईमान ले आया कि मेरा यीशु मुर्दों में से ओ जी उठा है, आमीन। वक्त आगे बढ़ने नहीं दे रहा,
लेकिन पुराने अहद की कुर्बानियां उन्होंने कभी कोई हकीकी तसल्ली दी नहीं। सिर्फ आखिरी बात करके दुआ करेंगे। उन्होंने कभी कोई हकीकी तसल्ली दी नहीं। पर यह कुर्बानी जो है और ये जो असीम कुर्बानी है और ये जो पाक कुर्बानी है और ये कुर्बानी जो बेअब कुर्बानी है, आमीन, सोए जाग रहे हो, ये कुर्बानी जो पाक कुर्बानी है, ये कुर्बानी जो बेअब कुर्बानी है और ये कुर्बानी जो सारी कुर्बानियों में उत्तम कुर्बानी है और ये कुर्बानी जो लासानी कुर्बानी है और ये कुर्बानी जो और जलाली कुर्बानी है, आमीन। जलाली कुर्बानी तो जानवरों की नहीं हो सकती ना। देखिए, इंसाफ का तराजू है, एक पलड़े में इंसान और एक पलड़े में जानवर। क्या समझते हैं बैलेंस बराबर हो गया है? भाई शरीयत ये कहती है आंख के बदले क्या है, तो बताइए दांत के बदले क्या है? सुनिए जरा, आंख के बदले आंख है, दांत के बदले दांत है, पत्थर के बदले पत्थर है, तो इंसान के बदले जानवर क्यों है? भाई इंसाफ का तकाजा तो ये है कि अगर इंसान गुनाह कर रहा है तो इंसान के बदले में भी कौन होना चाहिए? और इंसान होना चाहिए। और इंसान भी कौन हो? इंसान वो हो जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से, ना 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 ना, ये बात निकाले, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से ओ भाई पैदा हो, आमीन, वो पैदा हुआ है, वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से भाई पैदा हुआ है, आमीन। दुनिया कहती है आदमी 33.5 साल तक दुनिया में रहे ते गुनाह ना कर, ये कैसे हो सकता है? ना 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 ना, दुनिया में बड़े हैं भाई, लिखा बाइबल में कि सब ने गुनाह की और खुदा के जलाल से महरूम रहे। पर हमारा कहना यह है चलो वो सारे जो है वो इंसानों में है, इंसानों में है। इब्राहिम का बाप तारा और इसहाक का बाप इब्राहिम, और फिर सुनिए याकूब आया है, भाई ये सारे इंसान है। पर जो मेरा यीशु आया है उसका जमीन पर कोई भी बाप और नहीं है, आमीन। जब ये खबर में गया है और पतमस के जजीरे में यूहन्ना है, अपना दाहिना हाथ उसकी तरफ बढ़ा के सुनिए उसे क्या कह रहा है। उसे ये कह रहे यूहन्ना देख मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं। किसी और कुर्बानी ने दसिया, वो बैं बैं करके गई। पर इसकी सुनिए, ये जी उठकर भी ये कह रहा है कि देख मैं मर गया था, मैं अब जिंदा हूं और मैं अब्दुल्लाबाद तक जो है वो जिंदा रहूंगा। वो जी उठा है और उसकी कब्र खाली। मेरी बहन, मेरे भाई, तू क्यों ये सोचता है कि शायद अब मेरे मसाइल का हल किसी के पास नहीं? चलो तूने किसी इंसान को कुछ बताया या नहीं, पर ये याद रख यीशु तेरे दिल के सारे हालों को वो जानता है और वो तुझे ये कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी कुदरत आज भी मुर्दों में से जी उठने के बावजूद भी मेरी कुदरत में कोई कमी जो है वो नहीं आई है, आमीन। आइए हम दुआ करें।